हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हम आज कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। कि एक ब्रोच है जो कि सिल्वर वायर का बना हुआ है और इस सर्कल का डायमीटर 35 mm है, यानी कि ये वाला जो हमारा डायमीटर है ये 35 मिलीमीटर का है। नेक्स्ट, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज सोन इन फिगर। साथ ही क्या है कि 5 डायामीटर इस सर्कल के अंदर बने हैं जो कि सेम वायर सिल्वर वायर के बने हैं, यानी कि ये जो हमारे पास ये दिख रही है लाइनें, ये सारी भी किसकी हैं? सिल्वर वायर है, ठीक है, ब्रोच के अंदर ही लगी। इन सिल्वर वायर की वजह से इस सर्किल में कितने 10 क्या बन रहे हैं? सेक्टर बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया। कह रहा है एक सिल्वर वायर है जिसका डायामीटर 35 मिलीमीटर है और इस सिल्वर वायर का यूज़ ब्रोच के अंदर किया गया है, जिसमें क्या बन रही है? 5 डायामीटर बन रही है और इन 5 डायामीटर से सर्कल में 10 सेक्टर फॉर्म्ड हो रहे हैं। सो आपको फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर, कि इस जो हमारा सर्कल है इसमें टोटल लेंथ बतानी है कि कितना सिल्वर वायर यूज हुआ है। सो हमारे पास सर्कल का डायमीटर दे रखा है 1 है 35 mm। सो इसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? सो रेडियस इज हाफ होता है डायमीटर का, यानी कि 35/2 विच इज इक्वल टू, काट भी सकते हो आप, इसको इतना ही लिख दो 35/2 mm। नाउ वी नो दैट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कल्स सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। सो पुट करेंगे वैल्यू को 2 इंटू पाई, यहाँ पे हमें कुछ गिवन नहीं है, इसको हम 22/7 लिखेंगे। आर हमारे पास अभी फाइंड वर्ड 35/2, 2 से कैंसिल आउट, 7 5 जा 35। नाउ ये कितना आ गया? 110 mm, यानी कि इस सर्कल के सरकमफ्रेंस का टोटल सरकमफ्रेंस कितना है? 110। बट अभी उन्होंने बोला है कि जो ये सिल्वर वायर है वो टोटल कितना यूज़ हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो सिल्वर वायर है वो अंदर भी यूज़ की गई है, सो टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड 110 तो है ही, बट इसमें कितने डायामीटर बन रहे हैं? 5। सो 5 मल्टीप्लाई डायामीटर कितने हैं? 35 mm। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 प्लस 5 मल्टीप्लाई 35 इज 175 विच इज इट। नाउ इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर विल बिकम 285 मिलीमीटर। सो इसमें टोटल कितना वायर यूज हुआ है? 285 मिलीमीटर। नाउ सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हमें इस पूरे का ईच सेक्टर का क्या निकालना है? सेक्टर का एरिया निकालना है। डायमीटर गिवन है और यहाँ पे तो आपको डायग्राम ऐसे मिलेगा, लेकिन जो ये डायमीटर हैं ये सारे इक्वल क्या कर रहे हैं? सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो मैं सेम सेक्टर का एरिया क्या बताया था? सो θ/360 इंटू πr²। नाउ यहाँ पे थीटा क्या होगा? सो थीटा इज इक्वल टू टोटल जो हमारे पास एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है अपॉन, यहाँ पे आपका जो ये थीटा है ये पूरा, यहाँ देखो इस सेंटर में पूरा 360 डिग्री का एंगल है बन रहा है, और इस 360 को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो हमने अभी देखा था 10 पार्ट में, 360 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। थीटा कितना है हमारे पास? 36। नाउ पुट दिस थीटा's वैल्यू इन formula. So this is 36 upon 360 into pi, हमारा 22/7 रखेंगे, एंड आर वी नो दैट 35/2 इंटू 35/2। नाउ देखो 36 से 36 10 जा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35,
अगेन 2 से इस 22 को कैंसिल आउट किया, इस 7 से ये वाला 35 कैंसिल आउट हुआ, 7 5 जो 35। सो ये आया 11 मल्टीप्लाई 7 77, 77 मल्टीप्लाई 5 इज़ 385 और ये 2 बचा अपॉन 4, यानी कि 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर हमारा एक सेक्टर का क्या होगा, एरिया होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।